हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इट्स गोना बी अ जनरल रीड, सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैच हो, कुछ लोगों के लिए नहीं। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। व्हेन आई से कुछ दिन मीन्स कि एक हफ्ते से कम का टाइम। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। लेट्स बिगिन। इसमें हम oracle कार्ड्स ऐड करेंगे और साथ में मैसेजेस ऐड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी। वाओ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बदलने वाला है। जैसे एक एंडिंग होने वाली है किसी तरह की कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, जॉब में कोई कियाटिक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ रहेगा आपकी ज़िंदगी का आने वाले कुछ दिनों में। इसमें आप मेजर डिसीजंस लोगे अपनी ज़िंदगी के, चाहे वो आपके लिए टफ़ डिसीजंस हैं, चाहे वो आपके लिए इजी डिसीजंस हैं। बट मुझे लगता है कि आपको एक नया रास्ता जो है वो, एक नई डायरेक्शन जो है वो मिलेगी अपनी लाइफ में, और इससे आप काफ़ी बदल जाओगे। इस एक्सपीरियंस के बाद आप काफ़ी बदल जाओगे। सो मुझे लग रहा है कि एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ पॉजिटिव वन, या इवेंचुअली हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो जाए आपके लिए। लेकिन यस, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शुरू से ही पॉजिटिव रहे, लेकिन जिनके लिए कुछ नेगेटिव भी होगा, मुझे लगता है इवेंचुअली उससे कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वी डू हैव अ पेज ऑफ कप्स, the moon, wow, 10 of cups, the chariot, two of pentacles. Underneath the deck we do have the magician. नाउ मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो आपको लगा था कि ख़त्म हो चुकी हैं, या कनेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ बदल जाए फिर से। एक यू टर्न काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो आने के बहुत चांसेस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा था कि आपके हाथ से निकल चुकी हैं, वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद, चेंज होने के बाद आपके हक में बेहतर हो सकती हैं स्टिल। सो देयर इज़ स्टिल होप उन लोगों के लिए जो कि गिव अप कर चुके हैं या करने वाले थे। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फिर से होप दिखेगी आपकी सिचुएशन में। आपके अगर जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपको लग रहा था कि आपकी आपके कनेक्शन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन ख़त्म होने को था, मुझे लगता है कि चीज़ें वहाँ पे रुक सी जाएंगी, कुछ बदल सा जाएगा, जिसके बाद चांसेस स्टिल होंगे कि आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे के साथ आ सकें। उसमें काफ़ी हद तक ये उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि एनर्जीज मैच ज़्यादा करेंगी जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चेंज अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सोचा होगा कि ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट तो मैं कुछ और कर रहा था या कर रही थी, एंड देन चीज़ें तो हुई नहीं वैसे, एंड देन आप बिल्कुल जब आप एंड पे होगे अपनी होप के, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बस अब गिव अप होने वाला है, सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसके बाद आपको फिर से एक होप जागेगी कि नहीं, स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो वो वाली सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन, एक होप जो है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी आपके अंदर इस सिचुएशन को लेकर, और आपको सर्टनली लगेगा कि जैसे चीज़ें फिर से आपके हक में बेहतर होना शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हो सकता है कि जब आपको लग रहा था कि एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, तो शायद आपने अपनी ज़िंदगी का कोई और डिसीजन ले लिया हो। लेकिन अब जब ये पर्सन या सिचुएशन जो है फिर से इम्प्रूव होने लगेगी, तो आप सोचोगे कि शिट, ये मैंने क्या कर लिया, ये मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर आने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, और आपको क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिले, तो हो सकता है कि आपने चूज़ किया हो कि ठीक है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद सडनली कुछ ऐसा होगा इस आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में, जहाँ पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड,
दिस कैन स्टिल वर्क आउट. सो वो एक फीलिंग और वो एक जो चीज़ होगी वो आपके अंदर आपको एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगी कि आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर चुके हो कि आपने आगे बढ़ना है. हो सकता है ना आपने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि ठीक है मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं, आपको लगा कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो रहा है, देन आपके प्रपोजल के आना शुरू हो गए और आपका पास पर्सन भी वापस आ गया. इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है. हाउएवर इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू. कुछ लोगों के लिए डिफरेंट होगा. हो सकता है कि आपने एक पर्सन को छोड़ के दूसरे के साथ मूव ऑन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है जहाँ पर कोई आपकी तरफ पास से जो है वो आएगा. हो सकता है कि कोई पुराना एक्स हो जो आपके पास आ रहा है, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक नए पर्सन के साथ हो, तो वो भी चीज़ हो सकती है कि कहीं ऐसी दुआ जो आपने मांगी थी पहले किसी एक्स के लिए, वो हो सकता है कि अब जाके पूरी हो रही है जब आपका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन के आने से आप कंफ्यूज ज़रूर हो रहे हो अपने डिसीजन को लेकर. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होने वाले हैं आने वाले दिनों में, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसको चूज़ करते हैं. इन दैट सिचुएशन आपको लगेगा कि आपके अंदर आप उस जगह पर हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर यू आर द वन. आप चूज़ करोगे कि आपको कौन चाहिए. उस सिचुएशन में आप होगे जहाँ पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप चूज़ करो, बजाय इसके कि हमेशा दूसरों के लिए ऑप्शंस बनने से. आप उस सिचुएशन पे होगी जहाँ पे आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सा वाला चाहिए. पर्सन ए चाहिए, पर्सन बी चाहिए, फैमिली वाला चाहिए, लव वाला चाहिए. सो इट्स गोना बी योर डिसीजन. मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए चीज़ें जो हैं वो आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लगेगा कि यू हैव टू बी द वन टू डिसाइड. अब वो लोग जो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव रहते हैं हमेशा, उनके लिए मुझे थोड़े इश्यूज़ लग रहे हैं, वो भी इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपसे डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी से नहीं होती है. सो यू वुड बी कंफ्यूज कि कौन सा चूज़ करना आपके लिए बेहतर है. सो उस तरह की सिचुएशन लग रही है. लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए. चाहे आप चाहते हो चाहे आप नहीं चाहते, लेकिन ऑप्शंस मिलने वाले हैं. देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. होल्ड ऑन. चाहे करंट पर्सन है, पास्ट पर्सन है, एक्स है, जो भी है, लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहता है आपका पर्सन. वी हैव 3 कार्ड्स हियर इस डेक से. आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू. अगर आपके पर्सन ने आपसे ये कहा था कि वो आपको प्यार करता है बट वो अपनी फैमिली को भी प्यार करता है, तो हो सकता है कि वो फैमिली को लेकर उतना ज़्यादा अब उनसे उनका अप्रूवल उसके लिए इतना मायने नहीं रखता हो. और हो सकता है कि या तो वो फैमिली को मना चुका हो या फिर वो फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हो. आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट विद यू अबाउट माई इंटेंशंस. आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो सोचता है कि शायद उसको आपके साथ अपनी इंटेंशन को लेके ऑनेस्ट होने की ज़रूरत थी पहले भी. और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमेशा से चाहता हो कि वो आपके साथ कनेक्शन में आगे जाए, बट लेकिन हो सकता है उसको लग रहा हो कि कंडीशंस ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे वो स्टैंड नहीं ले पा रहा ना. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो चाह रहा हो, वो इस एंगल से कह रहा हो कि वो सोचता है कि काश वो आपको पहले बता चुका होता कि फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो मे बी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. बट समहाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन स्टिल बदल रहा है और वो चाहेगा कि वो आपके पास वापस आए. आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग. हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फैमिली का, सिचुएशंस का, करंट सर्कमस्टांसेस का. तो मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली कोई पास का पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है. चाहे आपको वो चाहिए वापस या नहीं चाहिए, लेकिन आने वाला है. वो आपको रीच आउट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा और चीज़ों को या तो वर्कआउट करने की कोशिश करेगा या फिर एटलीस्ट अपोलोजाइज ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसके लिए ये ज़रूरी है. क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं उसने आपके साथ गलत किया था, जो कि वो एक्नॉलेज करते हुए आपके पास एटलीस्ट अपोलोजाइज करने के लिए ज़रूर आएगा. लेट्स सी मोर मैसेजेस. और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट. आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. ना हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन खुद भी इस चीज़ से भाग रहा था कि उसके इमोशंस हैं आपके लिए, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं. उसको लग रहा था कि शायद ये बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर पाया है विद द डेथ कार्ड. हो सकता है कि उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या इस सिचुएशन की वजह से उसके अंदर कुछ बदला है, उसमें काफ़ी हद तक वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी और हैं, और वो उस चीज़ को अब और उन चीज़ों से, अपनी फीलिंग से भाग नहीं
सकता, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे आकर कहे कि उसको आप याद आते हो, वो आपको मिस करता है, लेकिन उसके पास अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। या हो सकता है कि उसके पास सेल्फ का मैसेज हो आपके लिए, हो सकता है उसने आपसे ऐसा कहा हो पहले कि वो कमिट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। सो या आई लव यू मोर देन आई लव एनी वन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है जितना उससे किसी और से कभी नहीं हुआ। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू एवर। वो आपको कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद टाइम डिमांड करेगा। और अगर नहीं भी कर रहा, अगर अनइमोशनली वो उस तरह से इतना एक्सप्रेसिव, इमोशनली अगर वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है कि वो दिल ही दिल में ये चाहता हो कि आप उसके लिए रुको, लेकिन वो अभी आपको वो सब नहीं दे सकता क्योंकि शायद वो फैमिली के अंडर प्रेशर है या उसके पास इतनी इतनी अथॉरिटी नहीं है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। सो वो चाहेगा कि आप उसका इंतज़ार करो, लेकिन क्या आपको वेट करना चाहिए, वो सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि हर इंसान जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अपनी लाइफ में, अपने पाथ में डिफरेंट होगा। आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हील्ड एनर्जी के साथ आ रहे होंगे, कुछ लोग वुंडेड एनर्जी के साथ आ रहे होंगे। जो वुंडेड होंगे वो कभी भी चीज़ों को उनकी लाइफ में हमेशा हीलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा गिव इन करते हो कनेक्शंस में, आप हमेशा स्कार कर जाते हो अपने आप को इमोशनली, और उससे हील कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब आप हील नहीं होते हो तो आपके लिए मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। अगर दो लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है, उन दोनों में से वो पर्सन जो कि हील करता है हमेशा अपने आप को पहले किसी और कनेक्शन में जाने से पहले, या उसके लिए खुद इंपॉर्टेंट होता है वो, उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं आगे बढ़ने में। लेकिन वो पर्सन जो कि अनहील्ड है, तो काफ़ी हद तक पहले तो अपने ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो कि उसको उस टाइम पे वो सिंपैथी के साथ जो है वो डील कर सके। एंड देन होता क्या है कि आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हो और फियरफुल होने की वजह से आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं रहती हैं। सो हमेशा कोशिश करो कि कभी भी कोई एंडिंग होता है तो उससे आप अपने आप को पहले हील करो, ताकि आप वल्नरेबल नहीं हो टू गेट हर्ट अगैन। आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि आपके पर्सन से। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बजाय इसके कि आप अगले पर्सन पे हैवीली डिपेंडेंट हो जाओ। सो वो चीज़ें अगर आप अपने अंदर ले आओ तो आपका एक रिलेशनशिप अगर फेल होता है उससे लर्न करो अगर, और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, तो कोशिश करो कि हील्ड एनर्जी के साथ बढ़ो। अब उनमें आप में से जो लोग भी हील्ड होंगे, मुझे लगता है कि आपका पर्सन अगर वापस आता है तो आप उसको हैप्पीली चांस दोगे। और स्पेशली अगर आप स्टिल अवेलेबल हो, अगर आप स्टिल इस कंडीशन में हो जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं किए हुए हो टू अनदर कनेक्शन, और आप इन दैट सिचुएशन, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ पर्सन को एक चांस देने की कोशिश ज़रूर करोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में स्टिल एक अगर आपने इस इंसान को इस इंसान के साथ आपके दिल में प्यार था इस इंसान के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसे चांस देने की ज़रूर सोचोगे। स्पेशली वो लोग जो हील्ड हैं और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप चांस दोगे, लेकिन इन अ वेरी मेच्योर वे। जैसे पहले आप थे कि आप पागल हो रहे थे इस पर्सन के लिए, उस तरह से डील नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप अनहील्ड हो तो मुझे लगता है कि फिर से वो रिपीट होने के चांसेस हैं जो आपने पहले एक दूसरे के साथ रिपीट किया, एक साइकिल, वो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन जो है वो रिपीट होने के चांसेस हैं। या फिर अगर ऑन एंड ऑफ कभी नहीं हुआ तो इस दफ़ा हो सकता है। सो ट्राई करो कि अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ो अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़े तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस के साथ इस कनेक्शन को डील करना चाहिए। लेट्स सी और का गाइडेंस क्या है आपके लिए। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में मे भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी केमिस्ट्री होती हो, चाहे वो सेक्सुअल है, चाहे वो फ्रेंडली है, लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री, आप लोगों का बॉन्ड जो है वो डेफिनेटली मैग्नेटिक है। जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो, आप दोनों बहुत एक यूनिक किस्म का बॉन्ड जो है वो शेयर करते हो, आप और आपका पर्सन। लेट्स सी और कार्ड्स क्या है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप रिकन्सिलिएशन, अगेन वही मैसेज है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो दैट टू कि वो लास्ट करे, तो मुझे लगता है कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है राइट ना। नो मैटर आप कितना प्यार करते हो इस इंसान से, आपका खुद के लिए जो प्यार है वो सबसे पहले होना चाहिए, ताकि आपके कनेक्शन जो है वो दोबारा कभी सफ़र ना करें जैसे पहले किए थे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।